जय जिनेन्द्र। आज की कहानी भक्तामय स्तोत्र के प्रथम काव्य की सिद्धि को समझाती है। हमारी कहानी का शीर्षक है संकल्प। संकल्प में बहुत शक्ति होती है। संकल्प ही मनुष्य को मोक्ष तक पहुंचा सकता है। संकल्प ही साधारण मनुष्य को सिद्ध भगवान बना सकता है। संकल्प ही हमें संकट से बाहर निकालने का मार्ग बता सकता है। हमारा संकल्प श्रद्धा, प्रयास, एकाग्रता मार्ग से आगे बढ़ते हुए विवेक प्राप्त कर अंतिम ध्येय तक हमें पहुंचाता है। आचार्य मानतुम स्वामी ने उपसर्ग आने पर दिगंबर जैन मुनि के आचरण का दृढ़ता से निर्वहन किया। उन्होंने उपसर्ग को आत्मसाधना का उपहार माना और अत्यंत शांत भाव से भगवान ऋषभदेव की भक्ति में वे तल्लीन हो गए। संकल्प पूर्वक उन्होंने आदिनाथ प्रभु की स्तुति प्रारंभ की। भक्तामय प्रणत मौली मणि प्रभाना। और इस संकल्प से ही उनकी बेड़ियां टूटना और एक एक ताला खुलना प्रारंभ हुआ। इस संदर्भ में यह कथा संकल्प प्रेरक रहेगी। युवा तपस्वी हरे भरे वन में साधनारत है। प्रकृति का मनोहारी वातावरण अपनी आभा बिखेर रहा है। सारा वन प्रांत उमंगित आनंदित है एक तपस्वी को अपने बीच में पाकर। अचानक एक सम्राट का उधर से निकलना हुआ। सम्राट की नज़र युवा तपस्वी पर पड़ी। देखते ही तपस्वी के निकट जाकर कहा, तुम और यह जंगल, यौवन में संन्यास, क्या किसी ने राज्य से बाहर निकाल दिया है या किसी ने तुम्हारा राज्य छीन लिया है? क्या तुम्हें तुम्हारा अधिकार नहीं मिल रहा है? मुझे बताओ, मैं पल भर में उसे ठीक कर दूंगा। युवा तपस्वी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। सम्राट मुस्कान का अर्थ समझ न सका। उसने पुनः कहा, अगर तुम अनाथ हो तो मैं तुम्हारा स्वामी बनूंगा। चलो उठो, मेरे साथ चलो। युवा तपस्वी ने कहा, वास्तव में मैं अनाथ हूँ, लेकिन तुम भी मुझे अनाथ ही दिखते हो। कैसे तुम मेरे नाथ बनोगे? सम्राट ने कहा, आपको ज्ञात नहीं है, मैं सम्राट हूँ और बगल के राज्य पर आक्रमण करने जा रहा हूँ। तपस्वी ने कहा, मुझे तुम दरिद्र नजर आते हो। तुम दूसरों को अनाथ बनाकर मेरे नाथ बनोगे? तुम सम्राट नहीं हो। तुम स्वयं सोचो, अगर सम्राट हो तो दूसरे के राज्य पर आक्रमण करने क्यों जा रहे हो? मेरे जीवन में कभी कोई कमी नहीं आई। मैंने जो इच्छा की मेरे माता पिता ने तुरंत पूर्ण की। जब मुझे आराम करना हो, पानी पीना हो, भूख लगी हो तो अनेक दासियां सेवा में उपस्थित हो जाती थी। मेरे जीवन में ऐश्वर्य की कमी नहीं थी। सम्राट ने पूछा, फिर वन में आने का, संन्यास धारण करने का कारण? संत ने कहा, एक दिन मेरे सिर में असह्य दर्द हुआ। दर्द बढ़ता ही गया। अनेक डॉक्टर, हकीम, वैद्य ने काफ़ी इलाज किया। पिताजी का वैभव मेरा सर दर्द मिटा ना सका। तभी मुझे संसार की असलियत का ज्ञान हुआ। घर में शरण नहीं है, संसार में शरण नहीं है, परिवार में भी शरण नहीं है। शरण तो कहीं और होना चाहिए। तभी एक दासी ने आकर बताया कि जैन मुनि महान तपस्वी होते हैं और उनके शरण में जाने वाला सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। मैं गहन आस्था लेकर उनकी शरण में जा पहुंचा। उनकी वीतरागी मुद्रा को देखते ही एक अलौकिक आनंद का अनुभव हुआ। उन्होंने कहा, लो यह मंत्र। यह मंत्र क्या था? भक्तामय स्तोत्र का प्रथम काव्य। उन्होंने कहा, इस मंत्र का 1 घंटा जाप करो संकल्प पूर्वक। मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया। मेरी प्यास, मेरी लगन, मेरे संकल्प और मेरे श्रम ने मुझे रोग मुक्त कर दिया। मेरा सिर दर्द चला गया, वेदना समाप्त हुई। सिर दर्द जाते ही मन में विचार आया, जन्म मरण का रोग तो इससे भी ज़्यादा पीड़ादायक है। उस रोग से
सदा को मुक्त होना हो जाना चाहिए। बस उसी प्यास ने मुझे यहाँ पहुँचा दिया। और जो आनंद चैन मुझे मिल रहा है वह परिग्रह के अभाव में, भोजन के अभाव में, महल के अभाव में, वह इस त्याग की देन है। वह सम्राट साधु के चरणों में झुक गया और निवेदन किया, मुझे भी आप जैसा बना लो। वह सम्राट मोक्षगामी बन गया, परमात्मा भक्ति में डूब गया और जीवन की सच्चाई का गवाह बन गया। महामृत्युंजय भक्तामय स्तोत्र का संकल्प करें।